हम लोगों ने आहार देख लिया था कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। उसके क्वेश्चंस भी देख लिए थे, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वर्जित भी देख लिया था, प्रातः स्नान भी वर्जित है, उपवास भी वर्जित बताया गया है। उसके बाद इसके क्वेश्चन भी देख लिए थे, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। पुष्टम सुमधुर स्निग्धम गव्यम, यानी पुष्टिकारक मधुर स्निग्ध गाय के दूध से बनी चीजें। अब यहाँ आगे हम पढ़ेंगे कि हठ योग के अभ्यास किनके लिए है, कौन अभ्यास करेगा तो कितना फायदा होगा, इस पर हम अब आज बात करेंगे। कहते हैं युवा वृद्धो अति वृद्धो वा व्याधितः दुर्बलः अपि वा, यानी किस किस को योग का अभ्यास करना चाहिए उसके बारे में महत्ता बताई जा रही है। उसके बाद कहते हैं अभ्यासात सिद्धिम आपनोति सर्व योगेषु अत निद्रितः, यानी कि युवा, जो युवा हैं आराम से करें अभ्यास, जो वृद्ध हैं वो भी अभ्यास करें आराम से, जो अति वृद्ध हैं बहुत बुजुर्ग हैं वो भी आराम से अभ्यास करें, व्याधित है जिनको कोई बीमारी है रोग है उनके लिए भी हठ योग का अभ्यास है, दुर्बल है जो दुर्बल हैं कमजोर हैं वो भी कर सकते हैं अभ्यास। अभ्यासात सिद्धिम आपनोति, अगर आप अभ्यास करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, सर्व योगेशु, सभी उनको भी योग में सिद्धि मिल जाती। अभ्यासात सिद्धिम आपनोति, अभ्यास से अपने आप सिद्धि आ जाती है, लेकिन कब, सर्व योगेशु अत निद्रितः, यानी कि अगर आप आलस्य को त्याग करके योग का अभ्यास लगातार कर रहे हैं, पूरे तन्मयता के साथ कर रहे हैं, साधक तत्वों को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, भोजन आहार जो बताया गया उसको ध्यान में रख करके कर रहे हैं, तो युवा क्या, वृद्ध क्या, अति वृद्ध क्या, बीमार क्या, दुर्बल क्या, सबको अपने आप सिद्धि मिल जाती है। ऐसा हठ प्रदीपिका में स्वात्मा राम जी कहते हैं। आगे कहा गया है क्रिया युक्तस्य सिद्धि स्यात् अक्रियस्य कथम भवेत् ना शास्त्र पाठ मात्रेण योग सिद्धि प्रजायते। कितनी बड़ी बात कही गई देखिए, क्रिया युक्तस्य सिद्धि, क्रिया युक्त से मतलब आप क्रिया करेंगे अभ्यास करेंगे योग का तभी सिद्धि मिलेगी। अक्रियस्य कथम भवेत्, जब आप क्रिया करेंगे नहीं अक्रिय रहेंगे, योग का अभ्यास आपने पढ़ लिया और कर ही नहीं रहे, गुरु ने बता दिया शिक्षक ने बता दिया आप कर ही नहीं रहे हैं, तो उससे होगा क्या, बिना अभ्यास के भला क्या होने वाला है। ना शास्त्र पाठ मात्रेन, सिर्फ शास्त्र को पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उससे योग सिद्धि नहीं आने वाली है, सिर्फ पाठ को पढ़ने से, सिर्फ शास्त्र को पढ़ने से योग में सिद्धि आपको नहीं मिल सकती। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि आपने जो योग का अभ्यास आपको गुरु ने बताया उसका अभ्यास अब क्रिया में उतार दीजिए, अभ्यास में ले आइए, तब तो सिद्धि मिलेगी, वरना आप कितने भी शास्त्र पढ़ लें आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। आगे कहते हैं ना वेश धारणम सिद्धे कारणम नाच तत्कथा, कहते हैं सिर्फ खास तरह का वस्त्र आपने धारण कर लिया, भगवा कर लिया, कोई और या योग वाले कोई अलग अलग आपके टी शर्ट पे बहुत बड़े योगी लिखा हुआ है, तो खास वस्त्र धारण करने से ही सिर्फ आपको सफलता नहीं मिलती है, और ना सिर्फ योग की बातें करने से आपको सफलता मिलती है कि योग की बहुत अच्छी अच्छी बातें आप कर रहे हैं, कारणम नाच तत्कथा, कथा बहुत अच्छा कह लेते हैं आप योग की शास्त्र पढ़ के, तो उससे भी सिद्धि नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी सिद्धि, क्रियेव कारणम सिद्धे सत्यम एतत् न संशय, सिर्फ और सिर्फ सिद्धि आपको क्रिया करने से ही मिलेगी, अभ्यास करने से ही मिलेगी, यही सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। एतत् न संशय है, इसमें कोई संशय नहीं है। आगे स्वात्माराम जी कहते हैं पीठानी कुंभकाः चित्राः दिव्यानि कर्णानि च सर्वाणि अपि हठाभ्यासे राजयोग फलाभि,
अलग अलग तरह के अभ्यास, अलग अलग तरह का आप प्राणायाम कर लें, कुंभक कर लें, आप दिव्य मुद्रा लगा लें, आप कुछ भी कर लें, ये सब अभ्यास आपको कब तक करना है? कुछ समय के लिए नहीं। सर्वाणि अपि हठाभ्यास, ये सभी हठ योग के अभ्यास राजयोग की प्राप्ति, फल की अवधि तक। हठ योग का अभ्यास क्यों करते हैं? राजयोग की प्राप्ति के लिए। तो ये जो अलग अलग आसन है, कुंभक है, मुद्रा बंध है, नादानुसंधान है, इन सब का अभ्यास थोड़े समय के लिए नहीं, परंतु राजयोग की फल मिलने तक इसका अभ्यास करते रहना चाहिए, जब तक कि आप मंजिल ना मिल जाए। और मंजिल क्या है हठ योग का? राजयोग की प्राप्ति है। एक दो सवाल देखिए, इनमें से कौन से साधक तत्व नहीं है? पुराना वाला देख लेते हैं। नियम, आग्रह, जनसंग, लौल्यम, उत्साह, तत्व ज्ञान, धैर्य, दो ही ऑप्शन है, बता दीजिए इसमें से कौन सा है? वन वाला नहीं है। नियम, आग्रह, जनसंग, लौल्यम। अच्छा, ये क्या है? बाधक तत्व है। बहुत सुंदर। हठ प्रदीपिका में पहला आसन कौन सा बताया गया है? स्वास्तिक आसन। स्वास्तिक आसन। स्वास्तिक आसन। सिद्धासन किन्होंने कहा था? सिद्धासन नहीं होगा ना, सिद्धासन तो सर्वश्रेष्ठ आसन बताया गया है। ठीक है, तो स्वस्तिक आसन सबसे पहला आसन। कहते स्वस्थ रहना तो गाय का दूध पियो, तो स्वस्तिक आसन। मत्स्येंद्र आसन के क्या क्या फायदे हैं इसमें से बताइए? जठराग्नि प्रदीप्त, रोगों के लिए अस्त्र के समान, 1 2 3 4 चारों ही होगा। ए होगा, ए ये होगा। चारों होगा, चारों होगा सर चारों होगा, चारों। ठीक है, जो कह रहे चारों होगा बिल्कुल सही कह रहे हैं। जठराग्नि भी प्रदीप्त है, रोगों के लिए अस्त्र के समान है, कुंडलिनी का भी जागरण होता है, चंद्रमंडल भी स्थिर होता है। चारों ही है। जो कंफ्यूज होके 1 और 2 कह रहे थे, करेक्ट कर लीजिए। मिताहार में पेट को कितना भरना चाहिए? 1/4। पेट को कितना भरना चाहिए अन्न से? क्वेश्चन देखिए, मिताहार में पेट को अन्न से आधा कितना भरना है? आधा 1/4 खाली छोड़ना है। तो आधा भरना चाहिए ना, 1/4 तो खाली छोड़ना है। चतुर्थांश विवर्जित, चतुर्थांश तो खाली छोड़ना है। ठीक है, अन्न से कितना? क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आएगा, अचानक से रहेगा ना सिर्फ 1/4 खाली छोड़ना वाला, तो इसका मतलब है क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़े, इसीलिए गलती हो गई। ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं है, आता है, बस थोड़ा सा लापरवाही हो गई, कोई बात नहीं। अगला है निषिद्ध आहार में कौन से रस वर्जित है? निषिद्ध आहार में कौन से रस वर्जित हैं? चारों वर्जित, चारों ही है सर। ठीक है, कटु, अमृत, तीक्ष्ण और लवण चारों ही वर्जित हैं। योगाभ्यास के दौरान किन चीजों का सेवन वर्जित है? अग्नि का सेवन, स्त्री संग, लंबी यात्रा, कम भोजन। 1 2 3 तीन। सी वाला इसका मतलब 1 2 3। अच्छा, ये किन्होंने कहा था ये वाली बात? अग्नि सेवन, स्त्री, अग्नि का सेवन, स्त्री का संग, लंबी यात्रा, हठ प्रदीपिका में किनके मुंह से कहा गया? गोरक्षनाथ। श्वेता, बहुत बढ़िया। गोरक्षनाथ जी के हवाले से स्वात्माराम जी कहते हैं अग्नि का सेवन, स्त्री संग, लंबी यात्रा वर्जित है। साथ ही वहां पर उपवास की भी और सुबह के स्नान की भी बात की गई है। हमने नीचे भी लिखा है, गोरक्षनाथ के अनुसार दुर्जन प्रांत, अग्नि सेवन, स्त्री सेवन, लंबी यात्रा, प्रातः स्नान, उपवास आदि को शरीर को कष्ट देने वाली विधि बताई गई है, नियमाग्रह बताया गया। हठ योग के मुताबिक किन साधकों को योग में सिद्धि मिल जाती? युवा, वृद्ध, अति वृद्ध, दुर्बल, किसको? सभी को। सभी। ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा हुआ था। हठ प्रदीपिका के अनुसार सिद्धि मिलती है शास्त्र पढ़ने से, विशेष वेश धारण करने से, अभ्यास से, सिर्फ गुरु के प्रवचन से? प्रैक्टिस। सिर्फ और सिर्फ अभ्यास से ही सिद्धि मिलेगी, बाकी किसी चीज से सिर्फ सिद्धि नहीं मिलती। ठीक है, शास्त्र भी पढ़ना चाहिए, वेश धारण भी कर लीजिए, कोई बात नहीं, और गुरु का प्रवचन तो सुनना ही है, लेकिन सब करने के बाद जब तक अभ्यास नहीं करेंगे सिद्धि नहीं मिलेगी। हमारा प्रथम उपदेश कंप्लीट हो गया, यानी आसन का उपदेश हमारा
कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरे उपदेश में जाएंगे। दूसरा उपदेश क्या है हठ प्रदीपिका का, कोई बताएंगे? प्राणायाम। 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 प्राणायाम का उपदेश है दूसरा उपदेश। तो हम दूसरे उपदेश पर जाते हैं। द्वितीय उपदेश प्राणायाम हठ प्रदीपिका का हम पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए, यहां से शुरुआत से ही क्वेश्चन शुरू हो जाता है। इसमें हमने इसीलिए इस चीज को पहले ही रख दिया कि इसको पहले आप पढ़ लो, फिर हम श्लोक पर एक एक करके आएंगे। नाड़ी शोधन पहले करना है, षटकर्म उसके बाद बताया गया है, प्राणायाम उसके बाद बताया गया है। आप कहेंगे नहीं पहले तो षटकर्म करते हैं, फिर नाड़ी शोधन, फिर प्राणायाम पर आएंगे। लेकिन आप कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं? हठ प्रदीपिका पढ़ रहे हैं। और हठ प्रदीपिका में यही सीक्वेंस कहा गया है, पहले नाड़ी शोधन, फिर षटकर्म, फिर प्राणायाम। किन्हीं का माइक खुला हुआ है, कुछ कहना चाह रहे हैं या ऐसे माइक खुल गया? ठीक है, पहले नाड़ी शोधन, फिर षटकर्म, फिर प्राणायाम। तो षटकर्म इसलिए बीच में लिया गया है क्योंकि इसमें कहा गया है कि अगर आपको मोटापा है, आपके अंदर कफ दोष ज्यादा है, तो षटकर्म की जरूरत है, नहीं तो नहीं है। कुछ कई योगियों का ऐसा मत है, ये कहा गया है। तो सीक्वेंस अगर आ जाए आपको हठ प्रदीपिका के मुताबिक, निम्न में से निम्न को क्रम में सजाएं। आप ये गलती मत करना कि नाड़ी शोधन के बाद प्राणायाम कर देना और षटकर्म को पहले कर देना। हठ प्रदीपिका में नाड़ी शोधन, फिर षटकर्म, फिर प्राणायाम है। अब एक एक श्लोक को हम देखते हैं। अथासने दृढ़े योगी वशीहित मितासनः गुरुपदिष्ट मार्गेन प्राणायामान समभ्यसेत। यानी आसन का अभ्यास हो जाने पर, अथासने दृढ़ योगी, आसन में जब योगी दृढ़ हो जाए, आसन उसका सिद्ध हो जाए, तो उसके बाद कहा गया है कि मिताहारी आहार लेते हुए, इंद्रियों को वश में रखते हुए, योगी वशी मतलब इंद्रियों को वश में रखते हुए, मितासन कम भोजन मिताहार का पालन करते हुए, गुरुपदिष्ट मार्गेन गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए, यानी हठयोग के रास्ते पर चलते हुए, प्राणायामान समभ्यसेत, प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। गुरु के बताए हुए ज्ञान को ध्यान में रखते हुए अब प्राणायाम का अभ्यास शुरू करेंगे। लेकिन कब? जब हमारा आसन जो है दृढ़ हो गया है और हमारी इंद्रियां वश में हो गई है, और उसके साथ ही मिताहार का पालन करते हुए। अब ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट जाइए, या आप लोगों ने कई बार इसको सुना होगा, कई लोगों को याद भी होगा। यहां कहते हैं, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। क्या है? चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, योगी स्थानुत्वम आपनोति ततो वायु निरोधयेत। यानी कि यहाँ बताया गया है कि आपको प्राणायाम का अभ्यास क्यों करना चाहिए। मन में होगा कि हम प्राणायाम का अभ्यास क्यों करें, उसी का जवाब यहाँ देते हैं। आप भी, आपसे कोई पूछे, आप योग कराने जा रहे हैं, योग शिक्षक हैं, कि हम प्राणायाम का अभ्यास क्यों करें सर? अरे छोड़ो, बहुत बोरिंग है, नहीं मजा आता। तो उनको आप एकदम से कहो कि सुनिए, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, योगी स्थान उत्तम आपनोते ततो वायुम निरोधयेत। कहेगा सर क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ में आता। आप उनको इसका अर्थ भी समझाइए, कहिए ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। कहेंगे मतलब? तो आप कहेंगे, चले वाते चलम चित्तम, वायु के चलायमान होने से चित्त भी चंचल होता है। यानी जिसका श्वास जितना अनकंट्रोल्ड है, उसका चित्त उतना चंचल होगा। योगी स्थानुत्वम कहते हैं ऊपर ही है, निश्चले निश्चलम भवेत, वायु के निश्चल होने पर, यानी वायु जब आपके कंट्रोल में आती है, स्थिरता से चलती है, धीमा चलती, लंबी गहरी श्वास होती है, तो चित्त भी निश्चल होता है, चित्त भी स्थिर हो जाता है। योगी स्थानुत्वम, तब आपनोति, तब योगी में स्थिरता आती है, ततो वायु निरोधयेत। इसीलिए प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, यानी वायु को निरोध करना चाहिए, उसको कंट्रोल में लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो क्या हुआ?
अभी क्या है, श्वास बहुत छोटी होती है लोगों की, जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं, श्वास लंबी गहरी नहीं है, तो कहते हैं लंबी गहरी श्वास नहीं होगी, छोटी श्वास होगी तो चित्त भी, मन भी बड़ा चंचल होगा। और जैसे ही श्वास आपकी लंबी गहरी होगी, आपका चित्त भी, मन की चंचलता भी आपके कम हो जाएगी, और आप स्थिर स्थिति, कहते हैं बड़ा मन चंचल परेशान रहते हैं क्या, तो आप कहें आपको मन को स्थिर रखना है तो प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, ततो वायु निरोधये। उसके बाद कहते हैं यावद वायु स्थितो देहे तावत जीवनम उच्यते, मरणम तस्य निष्क्रांतिस ततो वायु निरोधयेत। और एक फल बता दिया गया और कारण बता रहे हैं, कहते हैं कि जब तक शरीर में वायु विद्यमान है, यावद वायु स्थितो देहे, जब तक इस देह में वायु विद्यमान है, तावत जीवनम उच्चते, तब तक ही जीवन है। कहते हैं ना श्वास रुक गई, जब कोई मरता है क्या देखते हैं श्वास चल रही है कि नहीं चल रही, जब तक शरीर में वायु विद्यमान है तब तक जीवन है। मरणम तस्य निष्क्रांति से ततो वायु निरोधी, उसका शरीर से निकल जाने पर शरीर निष्क्रिय हो जाता है, यानी मौत हो जाती है। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, वायु को निरोध करना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसका ये भी अर्थ निकलता है कि ज्यादा श्वास लेते रहेंगे तो श्वास खर्च कर रहे हो आप, खर्च हो जाएगा तो आप भी खर्च हो जाओगे, इसीलिए श्वास का निरोध करें। अब कहा गया है मला कुलासु नाड़ीसु मारुतो नैव मध्यगः, कथम स्याद उन्मनी भावः कार्य सिद्धि कथम भवेत। मला कुलासी नाड़ीसु, यानी कि नाड़ियां जो है आपकी वो मलों से भरी हुई है, गंदी है, मलों से भरी हुई मतलब साफ नहीं है, निर्मल नहीं है, वो गंदगी है, उसमें रुकावट है बहुत ज्यादा। कहते हैं अगर नाड़ियां आपकी भरी हुई है, रुकावट है, तो मारुतो नैव मध्यगः, आपकी वायु प्राण वायु सुषुम्ना में, मध्यगः यहाँ शब्द जो है सुषुम्ना के लिए इस्तेमाल किया गया है। कहते हैं ना इड़ा और पिंगला के बीच में सुषुम्ना है, तो वायु प्राण वायु सुषुम्ना में जा ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि आपकी नाड़ियां अशुद्ध हैं, उसमें गंदगी भरी हुई है, उसमें रुकावट है। कहते कथम स्याद उन्मनी भाव है, फिर उन्मनी भाव कैसे हो सकता है, फिर आप समाधि की तरफ कैसे बढ़ोगे, कैसे आनंद की स्थिति में आओगे। कार्यम सिद्धि कथम भवेत, आपकी कार्यों की सिद्धि नहीं हो सकती, हठयोग का कार्य कैसे सिद्ध होगा, कैसे राजयोग की प्राप्ति होगी। यानी कि नाड़ियों का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। अब जब ये बता दिए हैं तभी तो आएंगे अब कि नाड़ी शोधन का अभ्यास करना है, पहले नाड़ियों की शुद्धि करनी है। कहते हैं शुद्धम एति यदा सर्वम नाड़ी चक्रम मलाकुलम, तथैव जायते योगी प्राणम संग्रहणे क्षमः। जब नाड़ियां मलों से निर्मल हो जाती है, शुद्धम एति यदा सर्वम, जब सभी नाड़ियां मलों से शुद्ध हो जाती है, तदैव जायते योगी, तभी साधक प्राण संग्रहणे क्षमः, तब साधक प्राण वायु को नियंत्रित कर पाता है। जब इसीलिए नाड़ी शोधन का अभ्यास होता है, नाड़ियां ही अशुद्ध है तो प्राण वायु, प्राणायाम भी किसी काम का नहीं है। प्राणायाम करते रहिए, कोई फायदा नहीं होगा, पहले नाड़ियों की शुद्धि कीजिए। आगे स्वात्माराम जी कहते हैं प्राणायामं ततः कुर्यान नित्यम सात्विकया धिया, यथा सुषुम्ना नारीस्था मला शुद्धिम प्रयान्ति च। तब प्रतिदिन सात्विक बुद्धि से प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, तब प्रतिदिन सात्विक बुद्धि से प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, जिससे सुषुम्ना नाड़ियों में मौजूद जो मल है वो भी दूर हो, यानी सुषुम्ना नाड़ी भी शुद्ध हो जाए। उसके बाद किसके बाद, पहले नाड़ियों की शुद्धि कीजिए तब तो ये सब होगा। अब नाड़ी शोधन का अभ्यास कैसे करेंगे उसके बारे में स्वात्माराम जी कहते हैं बद्ध पद्मासनो योगी प्राणम चंद्रेन पूरयेत, धारयित्वा यथाशक्ति भूयः सूर्येन रेचयेत। कहते बद्ध पद्मासन में योगी को बैठ जाना चाहिए, प्राणम चंद्रेत पूरयेत, चंद्र नारी से पूरक करे, धारयित्वा यथाशक्ति, अपनी क्षमता अनुसार कुंभक करेंगे, धारण करेंगे, रोकेंगे, भूयः सूर्य रेचयेत, फिर सूर्य नारी से रेचक कर देंगे, वायु को छोड़ देंगे।
यानी बाई नासिका से पूरक कीजिए, धीरे धीरे करना है। फिर कुंभक अपनी क्षमता अनुसार, अपनी धारण शक्ति अनुसार, और फिर सूर्य नाड़ी से रेचक कर दिया। ठीक है, तो ऐसा कौन से आसन में करना है? बद्ध पद्मासन में करना है। तो यही जो हम लोग जिसको अनुलोम विलोम का अभ्यास कहते हैं, तो कई जगह पर अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन अभ्यास भी कहा जाता है, कई जगहों पर सिर्फ नाड़ी शोधन अभ्यास कहा जाता है। बहरहाल एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण है, नाड़ियों के शोधन के लिए यानी नाड़ी शोधन के लिए स्वात्मा राम जी ने कौन से आसन को बताया है? तो बद्ध पद्मासन बताया है। कौन सा बताया? बद्ध पद्मासन का अभ्यास बताया हुआ है। ठीक है, अब आपके मन में आएगा कि बद्ध पद्मासन है तो हाथ बंध गए तो कैसे होगा? तो वो गुरु के लिए जो है कुछ छोड़ा होगा कि गुरु कुछ विधि बताएंगे, या तो आपको इस लायक तब तक उसके आसन के सिद्धि से हो जाएंगे कि आप खुद से बिना हाथ के अभ्यास से श्वास जिस नाड़ी से चाहे उस नाड़ी से लें, जिस नाड़ी से चाहे उस नाड़ी से छोड़ें, या कोई और विधि होगी जिसमें हाथ की जरूरत ना पड़े। लेकिन बद्ध पद्मासन में नाड़ी शोधन का अभ्यास कहा गया है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम में आएगा तो आप सोचोगे बद्ध पद्मासन में तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो ऑप्शन ही गलत होगा, लेकिन पता चला कि वही ऑप्शन सही है। अब आगे कहा गया है, स्वात्माराम जी कहते हैं प्रदीपिका में, प्राणम सूर्येन च आकृष्य पूर्येद उदरम शनै विधिवत कुंभकम कृत्वा पुनश्चंद्रेन रेचयेत। फिर प्राणवायु को सूर्य नाड़ी से धीरे धीरे पूरक करें, विधिवत कुंभक करेंगे, फिर धीरे धीरे चंद्र नाड़ी से रेचक कर देंगे। और इसमें कहा गया है कि वेग से रेचक नहीं करेंगे, धीरे धीरे रेचक, शनै शनै ही लेंगे, शनै शनै ही मतलब धीरे धीरे ही श्वास लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। पहले तो लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, कुंभक भी किया था, फिर राइट से लिया, कुंभक किया, लेफ्ट से छोड़ दिया, धीरे धीरे अभ्यास कर रहे हैं। ये न त्यजेत तेन पित्वा धारियेत अतिरोधतः रेचयेत च ततो अन्येन शनेर एव न वेगतः। जिससे श्वास छोड़ा हो उसी से श्वास लीजिए और श्वास को रोकिए यानी कुंभक कीजिए, और फिर तब दूसरे नाक से श्वास को धीरे धीरे छोड़ दीजिए। कभी भी वेग पूर्वक, शनेर एव ना वेगता है, धीरे धीरे छोड़ना है, कभी वेग पूर्वक जल्दी में तेजी से श्वास नहीं छोड़ना है, ना लेना है। तो ये अभ्यास वैसे ही हम लोग करते हैं जनरली, लेकिन बद्ध पद्मासन है तो विधि कुछ अलग हो सकती है। उसके बाद कहते हैं प्राणम चेद एडिया पिबेन नियमितम भूयो अन्यथा रेचयेत पित्वा पिंगल्या समीरणम अथो बद्ध्वा त्यजेद वामया सूर्य चंद्रमसौर अनेन विधिनाभ्याम सदा तन्वन्तां शुद्धा नारी गणा भवन्ति यमिनांग मास त्रयाद ऊर्ध्वतः। बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई। क्या है अर्थ? कहते हैं इरा से पूरक करे, दूसरे से यानी पिंगला से रेचक कर दे, इरा हो गया बाई नासिका, पिंगला दाहिनी नासिका रेचक, फिर पिंगला से दाहिना से पूरक किया, कुंभक के बाद फिर जो है इरा से रेचक कर दिया, बीच में कुंभक है दोनों में लेने के बाद। इस तरह सूर्य और चंद्र नाड़ी से विधि पूर्वक अभ्यास करना है। और अगर आप ये अभ्यास करते हैं तो 3 महीने में, मास त्रयाद 3 महीने में या उससे ऊर्ध्वतः मतलब उससे थोड़ा सा ज्यादा समय लग सकता है, 3 महीने या उससे कुछ अधिक समय में शुद्धा नारी गणा भवंती, आपकी नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी, सभी नाड़ियां आपकी शुद्ध हो जाएंगी। ध्यान रखिए 3 महीने का आ गया, ये नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है प्रदीपिका में, नाड़ियों की शुद्धि कितने महीने में होती है? 3 महीने में होती है। अब ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, कब कब नाड़ी शोधन का अभ्यास करना चाहिए? कहते हैं प्रातः मध्य दिने सायं अर्धरात्रे च कुंभकान शनैर अशीति पर्यंतम चतुर्वारम समभ्यसेत। यानी कि प्रातः यानी सुबह में, मध्य दिने दोपहर में, सायं शाम को, और अर्धरात्रि आधी रात को अभ्यास करना है। ठीक है, और कब तक करना है?
कहते हैं इस तरह 4 बार अभ्यास करते हुए कुंभकों की संख्या 80 तक ले जाएंगे। यानी 20 बार सुबह, 20 बार दोपहर, 20 बार शाम को और 20 बार अर्धरात्रि को अभ्यास करेंगे तो 80 बार हो जाएगा। 80 पर्यंतम कहा गया ना, चतुर्बारम, 4 बार में 80 संख्या तक ले जाना। जरूरी नहीं कि हर पहले ही दिन से सुबह में 20 राउंड करेंगे, दोपहर 20 राउंड। गुरु के निर्देशन में बढ़ाते बढ़ाते 20-20 तक ले जाएंगे, तब जाकर 80 तक होगा आपका, ये लिखा हुआ है। तो एग्जाम में ये आया था कि हठ प्रतिपिका के मुताबिक कितनी बार नाड़ी शोधन का अभ्यास करना चाहिए, तो 4 बार नाड़ी शोधन का अभ्यास करना चाहिए। और संख्या कितनी ले जानी चाहिए, तो 80 संख्या तक ले जानी चाहिए। नाड़ियों की शुद्धि के दौरान क्या स्थिति होगी, नाड़ियों की शुद्धि के दौरान क्या स्थिति होगी, कहते कनीयसी भवेद श्वेत कंपो भवति मध्य में उत्तमे स्थानम आपनोति ततो वायु निबंधयेत। ठीक है, कनीयसी भवेद श्वेत, यानी कि जब आप अभ्यास करेंगे तो शुरुआती अवस्था में, प्रथम स्थिति में, कनीयसी का मतलब है कि निम्न अवस्था में पसीना आएगा। भवेद श्वेत, श्वेत मतलब पसीना, पसीना आएगा। मध्यम स्थिति में कंपन होगी, कंपो भवति मध्य में, मध्यम स्थिति में कंपन होती है। उत्तमे स्थानम आपनोति, उत्तम स्थिति में योगी जमीन से ऊपर उठ जाता है। ठीक है, ततो वायु निबंधियेत, जब आप ऐसा करते हैं तो जमीन से ऊपर उठ जाता है। कई जगहों पर जमीन से ऊपर उठने की जगह इसका कहा गया है प्राण वायु सुषुम्ना में ऊपर उठती, प्राण वायु ऊपर उठती है, ना कि योगी जमीन से ऊपर उठता है। लेकिन एग्जाम में अगर आए योगी जमीन से ऊपर उठ जाता है, घबराएंगे नहीं, ये तीसरी अवस्था में होता है। तो यहाँ मैंने टेबल भी बना दिया है। निम्न अवस्था में क्या होता है, पसीना आता है। मध्यम अवस्था में क्या होता है, कंपन होता है शरीर में, रीढ़ की हड्डी में। उत्तम अवस्था में क्या होता है, जमीन से ऊपर उठता है, या कई जगहों पर व्याख्या में कहा गया प्राण वायु सुषुम्ना में ऊपर उठता है। आगे बढ़ते हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा तीनों चीजें, जो YCB वाले हैं वो भी लिख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ सकता है मध्यम स्थिति में क्या होता है, निम्न स्थिति में क्या होता है, उत्तम स्थिति में क्या होता है। आगे कहते हैं जलेन श्रम जातेन गात्र मर्दनम आचरेत दृढ़ता लघुता चैव तेना गात्रस्य जायते। पसीना आने पर उसे शरीर पर ही, जो पसीना आता है शरीर पर ही मर्दन करना चाहिए, शरीर पर ही उसका मालिश कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है, दृढ़ता और लघुता आती है। ये नहीं कि पसीना आया तो उसको तौलिए से साफ करके हटा देंगे। कौन सा पसीना, प्राणायाम के दौरान वाला पसीना। प्राणायाम के दौरान जो पसीना आया उसको क्या करेंगे, शरीर पर ही मर्दन कर लेंगे, मालिश कर लेंगे, इससे दृढ़ता और लघुता आती है। ठीक है, उसके बाद आगे कहा गया है अभ्यास काले प्रथमे षष्टम क्षीराज्य भोजनम ततो अभ्यासे दृढ़ीभूते न तादृश नियमाग्रह। कहते हैं अभ्यास काल, यानी जब शुरुआत में आप प्राणायाम का अभ्यास करने जा रहे हैं तो दूध और घी से युक्त भोजन ही करना, क्षीराज्य भोजनम, दूध और घी से युक्त भोजन ही करना चाहिए शुरुआत में। ठीक है, नाड़ी शोधन वगैरह का अभ्यास, यानी कि वायु निरोध का अभ्यास जैसे आपने शुरू किया, तो आप कौन सा भोजन करेंगे, एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन आ चुका है कई बार कि दूध और घी से बने हुए भोजन ही हम करेंगे, या दूध और घी से युक्त भोजन ही हम करेंगे। ततो अभ्यासे दृढ़ी भूते, जब अभ्यास दृढ़ हो जाए तब न तादृढ़ नियमाग्रह, उसके बाद जब अभ्यास आपका दृढ़ हो जाता है तब इस तरह के नियम की जरूरत नहीं है, इस तरह के नियम पालन की जरूरत नहीं है। कौन सा नियम पालन, दूध और घी से युक्त ही भोजन करेंगे, ऐसा तब जरूरत नहीं है। कब, जब आपका अभ्यास दृढ़ हो जाता है। ये प्राणायाम के दौरान की बात चल रही है। अब आगे प्राणायाम को कैसे और विशेषता बता रहे हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपको सावधान किया जा रहा है। कहते हैं यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद अवश्य शनैः शनैः तथैव सेवितो वायुर अन्यथा हन्ति साधकम।
मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को, बड़े पोस्ट पे लोग हैं, अरे प्राणायाम का अभ्यास है, कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैसे भी कर लो क्या फर्क पड़ता है, जोर जोर से ले लो कम से ले लो, प्राणायाम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, स्वात्मा राम जी साफ साफ कहते हैं, यथा सिंहो गजो व्याघ्रो, जिस तरह से सिंह को, गज यानी हाथी को, व्याघ्र यानी बाघ को धीरे धीरे वश में किया जाता है, उसी तरह से वायु को भी धीरे धीरे साधना चाहिए, निरोध करना चाहिए। अन्यथा हंति साधकम, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये साधक को ही खत्म कर सकता है, यानी कि उसमें रोग बीमारी आ जाएगा धीरे 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 धीरे, ऐसी स्थिति भी हो सकती है, उनका नुकसान पहुंचे, उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो वायु को यानी प्राणायाम के अभ्यास को, नाड़ी शोधन के अभ्यास को हल्के में ना ले, मजाक में ना लें। सिंह हाथी बाघ इसलिए कहा गया, कहते ना कि सर्कस में सिंह भी हाथी भी बाघ भी आप लोगों ने देखा होगा, तो उसको कैसे कंट्रोल किया, अचानक से कर लिया नहीं, बहुत समय लगता है, उसको धीरे धीरे वश में किया जाता है। सिंह हाथी बाघ अगर भड़क जाए तो क्या होगा, मौत भी आ सकती है, वैसे प्राण वायु भड़क जाए तो क्या होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो भी बताया गया क्या मुश्किल हो जाएगी, नीचे अभी 17वें नंबर में बताया गया, 16वां नंबर पहले देख लेते हैं। कहते हैं प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्गमः। यानी कि अगर आप प्राणायाम का अभ्यास सही तरीके से नहीं करते हैं तो आपको बहुत सारे रोग हो जाएंगे, और अगर आप इसका अभ्यास धीरे धीरे अच्छे से करते हैं, सही तरीके से करते हैं, तो सभी रोग क्षय हो जाएंगे। सर्व रोग क्षयो भवेत, और नहीं तो सर्व रोग समुद्गमः, सभी रोग हो भी जाएंगे, उदय भी हो जाएगा। इसका ध्यान रखिए। इसीलिए कहा गया प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे, जैसे सिंह हाथी और बाघ को धीरे धीरे कंट्रोल किया जाता है, वैसे ही श्वास को करें। अगर नहीं करेंगे तो क्या क्या रोग हो सकता है, ये एग्जाम में आया हुआ था। हिक्का श्वास च काशश्च सिरः कर्णाक्षि वेदना भवन्ति विविधा रोगाः पवनस्य प्रकोपतः। कहते हैं हिक्का रोग हो जाएगा, श्वास का रोग हो जाएगा, काश का रोग हो जाएगा, सिर कर्णाक्षी, सिर और कान के में दर्द शुरू हो जाएगा। कर्णाक्षी, कर्ण और अक्ष भी कहा गया, सिर कान और आंख में पीड़ा होती है, सिर कान आंख, इसमें यहां तक दिक्कत शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही भवंती विविधा रोगा, इसके साथ ही पवन के प्रकोप से यानी वायु के प्रकोप से अलग अलग तरह के रोग उत्पन्न हो जाएंगे। सबसे ज्यादा रोग किससे होता है, वायु के प्रकोप से होता है। कहते हैं ना वात पित्त कफ, वात से 80 रोग होते हैं, पित्त से 40 रोग होते हैं, कफ से 20 रोग होते हैं, आयुर्वेद ऐसा कहता है। और यहाँ भी देखिए योग शास्त्र में आपके हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है कि वायु से तरह तरह के रोग हो जाएंगे अगर आपने सही से प्राणायाम नहीं किया तो इसको 2-3 बार बोल लीजिए। हिक्का श्वास च काशश्च, हिक्का श्वास और काश, सिर कान आंख, इसमें पीड़ा होगी। तो कई बार तो सीक्वेंस ही पूछ दिया गया, कहा कि बहुत पढ़ लिए तुम लोग सीक्वेंस में पूछते हैं। पहले हिक्का, हिक्का कहते हिचकी आना, श्वास यानी दमा का रोग हो जाएगा, काश मतलब खांसी की बीमारी हो जाएगी, सिर कान आंख में पीड़ा होगी, इसके रोग हो जाएंगे। इसके साथ ही वायु से होने वाले अलग अलग तरह के रोग हो जाएंगे आपको। देखिए कितना खतरनाक है गलत तरीके से प्राणायाम करना। उसके बाद कहते हैं युक्तम युक्तम त्यजेद वायु, युक्तम युक्तम च पूर्येत, युक्तम युक्तम च बधनीयाद एवं सिद्धिम अवाप्नुयात। साधक को युक्ति तरीके से, उचित उचित तरीके से, रेचक और उचित तरीके से पूरक करना चाहिए। ठीक है, त्याजेद वायु मतलब रेचक करना, युक्तम युक्तम से पूर्येत मतलब विधि पूर्वक पूरक करें, उचित तरीके से विधि पूर्वक आप रेचक करें। युक्तम युक्तम च बधनीयाद, और उचित तरीके से कुंभक का अभ्यास करें। आपकी क्षमता है 10 सेकंड रोकने की और आपने रोक लिया, एक ही दिन में कोशिश करनी, हम 1 मिनट रोकेंगे, फिर भक्क से श्वास आपने सारा छोड़ दिया, रोग बीमारी हो जाएगा।
पहले दिन ही किसी को आप भस्त्रिका करा के सूर्यवेदी करा रहे हो, श्वास रुकवा रहे हो, तो ऐसा मत कर देना कि रोको, देखते हैं कितनी क्षमता है। अब उसने रोक लिया, 2-4 दिन बाद या कुछ समय बाद उसको रोग हो गया, उसको भी पता नहीं चलेगा किस वजह से हुआ, और आप भी नहीं समझ पाओगे किस वजह से हुआ है। वजह यहाँ बताई जा रही है। तो कहते हैं पूरक, रेचक, कुंभक तीनों उचित तरीके से करना चाहिए। आगे कहते हैं यदा तु नारी शुद्धि स्यात् तथा चिह्नानि बाह्यतः कायस्य कृष्ता कांतिस तदा जायते निश्चितम। नारी शुद्धि होने से कई बाहरी लक्षण प्रकट होने लगते हैं, तब निश्चित ही शरीर सुडौल हो जाता, पतला। कायस्थ कृष्ता, काय मतलब शरीर, कृष्ता मतलब एकदम सुडौल पतला, कुश के समान पतला सुडौल हो जाता है। कांतिस, कांतिस मतलब चेहरे पर एकदम कांति आ जाती है। ये सब निश्चित रूप से होगा जब आपकी नाड़ियां शुद्ध होनी शुरू हो जाएगी। नारी शुद्धि, अब आगे कहा गया नारी शुद्धि के निर्मल होने पर और क्या होता है, कहा गया यथेष्टम धारणम वायोर अनलस्य प्रदीपनम नादा अभिव्यक्तिर आरोग्यम जायते नाड़ी शोधनात्। इच्छा अनुसार वायु धारण करने की शक्ति आ जाती है। ये नहीं कि श्वास थोड़ा सा गया, ज्यादा नहीं, जितना हम चाह रहे हैं हमारी क्षमता उतना श्वास हम ले लेते हैं, अपनी इच्छा अनुसार श्वास लिया और फिर धारण करने की शक्ति आ गई, कितनी देर तक रोक सकते हैं। और कहते हैं अनलस्य प्रदीपनम, अग्नि जो है वो प्रदीप्त होती है। अग्नि 13 अग्नि बताई गई है, तो आप शरीर में जो आपकी अग्नि है, जिसमें जठराग्नि भी एक है, तो अग्नि जो है वो प्रदीप्त हो जाती है। अगर कम है ज्यादा है सब बैलेंस में हो जाएगा। नादा अभिव्यक्तिर, अंदर का नाद सुनाई देने लगेगा। अंदर बहुत सारी आवाज है, तरह तरह की सुंदर सुंदर आवाज है, वो सारी आवाज आपको, नाड़ियां शुद्ध होगे वो आवाज आपको सुनाई देगा। आप आंख बंद करके अपने में मगन रहोगे, उन आवाज को सुनोगे। आरोग्यम, आरोग्यता आती है। और क्या होता है, जब नाड़ियां शोधन होता है तब आपका शरीर निरोगी बन जाता, आरोग्यम जायते। ये सब कब होता है, जब नारी शोधन होता है, तो ये सब लक्षण आने शुरू हो जाएंगे। अब सटकर्म के बारे में कह रहे हैं, मेद श्लेष्माधिकः पूर्वम षट्कर्माणि समाचरेत अन्यस्तु नाचरेत तानि दोषानाम संभावतः। कहते हैं आप, मेद मतलब क्या होता है, मेद मतलब मोटापा, श्लेष्मा क्या हुआ, कफ रोग। जब कहते हैं जब मेद यानी कि मोटापा या चर्बी और श्लेष्मा यानी कि कफ दोष आपके ज्यादा हो, तो साधक को पहले सटकर्म का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, अगर आप मोटे हैं, कफ दोष ज्यादा है, तो पहले सटकर्म कर लीजिए, उससे इन दोनों दोष को दूर कीजिए, फिर आप प्राणायाम का अभ्यास करना। उसके बाद कहते हैं अन्यस्तु नाचरेत तानि दोषानाम संभावतः है। अगर तीनों दोष सम हो तो सटकर्म की आवश्यकता नहीं है। अन्यस्तु नाचरेत तानि दोषानाम संभावतः, तीनों दोष अगर सम है, यानी तीन दोष कौन सा है, तीन दोष कौन सा है, वात पित्त कफ। वात पित्त। हाँ, ये तीनों अगर आपका बैलेंस है तो आपको फिर ये सटकर्म की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सटकर्म किसके लिए है, मोटापा और कफ दोष को बैलेंस करने के लिए। उससे क्या होगा, वात पित्त कफ बैलेंस होगा। अब यहाँ सटकर्म की व्याख्या की जा रही, कौन से सटकर्म है जान लेते हैं हम लोग। कहते धौतिर्वस्ति तथा नेतिस त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भातिश्चैतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते। धौतिर्वस्ति तथा नेति, धौती बस्ती नेति, त्राटकम नौलिकम तथा त्राटक नौले और कपाल भाती। ठीक है, ये 6 सटकर्म बताए गए हैं। ये 6 जो है कर्म है जिसके द्वारा आप अपने मोटापा को, अपने कफ दोष को बैलेंस कर सकते हैं। घेरन संहिता में भी सटकर्म बताया गया, वहां तो सबसे पहले सटकर्म की ही चर्चा है, आप लोग पढ़ रहे हैं, अभी पुंडलिक सर पढ़ा रहे हैं। घेरन संहिता में क्रम थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, पहले नौली बताया गया है, फिर त्राटक बताया गया है, उसमें ये क्रम चेंज है। कई बार हो सकता है एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाए
कि घेरन संहिता के मुताबिक सीक्वेंस क्या है और हठ प्रदीपिका के मुताबिक क्या है। ठीक है, नौली और कपालभाति, देखो मैं बताता हूँ। नौली भी पेट से करते हैं, कपालभाति भी पेट से ही करते हैं। ये हठ प्रदीपिका में दोनों पेट वाला एक साथ दिया हुआ है, और घेरन संहिता में दोनों पेट वाले के बीच में त्राटक एक आंख को दे दिया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब इसको कोई निमोनिक हो तो आप बना सकते हैं। हठ प्रदीपिका में नौली कपालभाति एक साथ है, घेरन संहिता में नौली कपालभाति के बीच में त्राटक आ गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। स्वात्माराम जी कहते हैं, कर्म षटकम इदम गोप्यम षट शोधनम कारकम विचित्र गुण संधाय पूज्यते योगी पुंगवे। कहते हैं षटकर्म के इन अभ्यासों को गोपनीय रखना चाहिए। षटकर्म इदम गोप्यम, इसको गोपनीय रखिए। क्यों, क्या होता है इससे? घट शोधन, ये कि शरीर का शोधन होता है। इससे शरीर के शोधन की जो ये षटकर्म की विधि है, इसको गोपनीय रखना चाहिए। विचित्र गुण संधाय, ठीक है, ये आश्चर्यजनक फल देने वाले हैं, इसीलिए योगी लोग पूज्यते योगी पुंगवय, योगी लोग बड़ा इसकी जो है पूजा करते हैं, षटकर्म की बड़ा इसको मानते हैं, बड़ा मान सम्मान देते हैं। षटकर्म की बात ये हो गई, इसकी विशेषता भी आपको बता दी गई। अब एक एक करके 6 के 6 हम षटकर्म देख लेते हैं। कहते हैं पहला है धौती तत्र। अब धौती क्रिया पहली है। धौती क्रिया भी यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। चतुर अंगुल विस्तारम हस्त पंच दशायतम गुरुपदिष्ट मार्गेण सिक्तम वस्त्रम शनैर ग्रसेत पुनः प्रत्याहरेच चैतद उदितम धौती कर्म तत्। चतुर अंगुल विस्तारम, 4 अंगुल चौड़ा, 4 अंगुल विस्तार वाला, हस्त पंच दशायतन, हाथ से 15 हाथ लंबा, यानी जो कपड़ा होगा वो 15 हाथ लंबा होगा, 4 अंगुल चौड़ा होगा, हठ प्रदीपिका में कहते हैं। और कल आप लोगों को शायद पुंडलिक सर ने पढ़ाया है, घेरन संहिता में कितना लंबा होगा ये नहीं बताया है। धोती की लंबाई वहां नहीं बताई गई है, चौड़ाई 4 बताइए। चौड़ाई 4 उंगल बताई गई है, क्लियर है। वहां लंबाई नहीं बताई गई है, लेकिन हठ प्रदीपिका में कल मैं सुन रहा था, पुंडलिक सर कह रहे थे आप लोगों से, हठ प्रदीपिका में लंबाई बताई गई है, घेरन संहिता में लंबाई नहीं बताई गई है। तो ये फायदा हो रहा है कि दोनों आप साथ साथ पढ़ रहे हो, तो आप कंपैरिजन भी साथ साथ करते जाओगे। चतुरंगुल विस्तार घेरन में कहा गया है। अब कहते हैं कि 4 अंगुल चौड़ा 15 हाथ लंबा हमने वस्त्र ले लिया। अब गुरु के बताए हुए मार्ग के हिसाब से उस वस्त्र को क्या करेंगे? सिक्तम यानी कि भिगो देंगे, और शनैर ग्रसित, धीरे धीरे उसको निगलेंगे, ग्रसित करेंगे उसको। और फिर उसके बाद क्या करेंगे? पुनः प्रत्याहरेच, फिर उसे धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। यही धौती कर्म है। ठीक है, ये हठ प्रदीपिका में शॉर्ट में इतना बताया गया। विशेष तौर पर जो वस्त्र धोती करते हैं उनको पता है कि वस्त्र धोती में कैसे वस्त्र को पहले तो अच्छे से उसको गर्म पानी में बॉयल किया जाता है, सुखाया जाता है, फिर उसको जो है पानी लेते हैं कटोरे में, उसमें रखते हैं, और फिर उस पर थोड़ा सा शहद भी लगा देते हैं ताकि निकलने में आसानी हो। वो जो हम क्रियात्मक रूप से करते हैं वो विधि थोड़ा सा और विस्तार हो जाता है। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से हठ प्रदीपिका में जितना बताया गया है उतना जरूर याद रखें। 4 अंगुल विस्तार वाला, 15 हाथ लंबा, पानी में भिगोकर धीरे धीरे निकलें, फिर धीरे धीरे उसको बाहर निकाल दें, यही धौती कर्म है। ठीक है, इसमें दंड धोती की चर्चा नहीं है, सिर्फ वस्त्र धोती की चर्चा है। अब हठ प्रदीपिका में कहते हैं वस्त्र धोती के लाभ क्या है? कहते हैं काश, श्वास, प्लेह, कुष्ठ, कफ रोग च विंसति, ये खत्म हो जाएगा। धौती कर्म प्रभावेन प्रत्यांत्य एव न संशय। काश मतलब खांसी नहीं होगी, श्वास मतलब दमा से संबंधित रोग नहीं होगा, श्वास से संबंधित, प्लेहा कहते हैं स्प्लेन को, तिल्ली रोग नहीं होगा। कुष्ठ हुआ, कुष्ठ रोग होता है जो चर्म रोग से संबंधित है, एक चर्म रोग का प्रकार है, वो नहीं होगा। कफ रोगाय, कफ से संबंधित रोग नहीं होंगे। कफ रोगाय च विंसन्ति, मतलब कफ से जो 20 तरह के रोग होते हैं वो 20 के 20 रोग नहीं होगा। ठीक है, काश मतलब खांसी,
श्वास, प्लीहा, कुष्ठ, कफ रोग नहीं होगा। ये किससे? धौती क्रिया से, इसमें कोई संशय नहीं है। इसमें कई बार एग्जाम में आया हुआ है, अब तो नहीं आता इधर, पहले आया हुआ है कि कुष्ठ रोग कौन सी क्रिया से नहीं होता है, कौन से सटकर्म से नहीं होता है। तो धौती की क्रिया से कुष्ठ रोग नहीं होता है, इस पर ज्यादा जोर दिया गया था, कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग। तो इसको धौती क्रिया से यानी वस्त्र धौती से कुष्ठ रोग में आपको लाभ प्राप्त होता है। तो ये देख लिए, काश, श्वास, प्लीह, कुष्ठ, कफ रोग 20 प्रकार के, ये वस्त्र धौती की बात है। अब इसी में कहते हैं स्वात्मा राम जी, गज करनी का अभ्यास, सटकर्म ने तो नहीं बताया, लेकिन इसी में धौती के बाद इन्होंने गज करनी बीच में एक दिया हुआ है कि गज करनी का अभ्यास करना है। तो गज करनी नाम से ही, गज मतलब हाथी। कहते हैं उदरगत पदार्थम उद्मंती पवनम अपानम उदीर्य कंठनाले क्रम परिचय वश्य नाभि चक्रा गज करनीति निगद्यते हठग्गे, निगद्यते हठग्गे। सर इसे कुंजल भी कहते हैं। थोड़ा सा अंतर है गजकर्णी और कुंजल। कुंजल तो हम लोग सिंपल जो कर लेते हुए, गजकर्णी में होता है ना पूरा हाथी की तरफ मारते हैं, थोड़ा और अच्छा कंट्रोल हो जाएगा आपका, तब उसमें ऐसा होता है। ठीक है, तो हठ प्रदीपिका में कहते हैं नारी समूहों को नियंत्रित करने के बाद अपान वायु को ऊपर उठा करके, पवनम अपानम उदीर्य, अपान वायु को ऊपर उठा करके पेट में मौजूद पदार्थों को कंठ से निकाल देना चाहिए। उदरगत पदार्थ, उदरगत मतलब पेट में जो पदार्थ हैं उसको कंठ से बाहर निकाल देना चाहिए। हठयोग के जानकार इसे ही गज करनी कहते हैं। तो अब कहा गया उदरगत पदार्थ क्या होगा, तो कहते पानी पिएंगे तभी तो गज करनी है, तो गज तो पानी पीता है, पानी पेट से जो है वो पानी को निकाल देता है। तो यहाँ ये वाला पूरा पूरा नहीं बताया गया, लेकिन अर्थ यही है, उदरगत पदार्थ को क्या करना है, आपको बाहर निकालना। और कैसे निकालेंगे, जब नीचे से श्वास जोर लगाना पड़ेगा तो अपान वायु को ऊपर उठाना पड़ेगा। अपान वायु ऊपर उठाएंगे तब जा करके वो चीजें आपके पेट में है, उदरगत पदार्थ है, वो बाहर आ जाएगा। उसके बाद कहते हैं पेट में मौजूद पदार्थों को कंठ से निकाल देना चाहिए। हठयोग के जानकार इसे गजकरनी कहते हैं। उसके बाद कहते हैं क्रम परिचय वश्य नाड़ी चक्रा, क्रम परिचय वश्य नाड़ी चक्रा। यहाँ इसका अर्थ बताया गया है कि हठयोग के अभ्यास से नाड़ी और चक्र का क्रम जान लिया है, उस ज्ञान के द्वारा की गई इस क्रिया को गजकरनी कहते हैं। यानी कि क्रम क्या होना चाहिए, हम नाड़ियों का हमें क्रम पता है, हमें चक्रों का क्रम पता है। अगर पूरा ज्ञान हमें है, इसका मतलब ये देखिए क्रम परिचय वश्य नाड़ी चक्रा, जब तक आपका कंट्रोल में ये सब चीजें नहीं आ रही, गुरु से आपने अच्छे से शिक्षा नहीं ली है, आपको पूरी विधि नहीं बताई गई है, पूरा परिचित आप नहीं है, तो ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी कि पूरा क्रम जान लिया है, उस ज्ञान के द्वारा की गई इस क्रिया को गजकरनी कहते हैं। कई व्याख्याकारों ने इसे षटकर्म के अंतिम में रखा है गजकरनी को। ठीक है, तो ये गजकरनी भी आपके हठ प्रदीपिका में इसकी भी चर्चा है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा अभ्यास हमारा है अथ बस्ती, धौतिर बस्ती, बीच में गजकरनी आ गया। दूसरा अभ्यास है सटकर्म का बस्ती। इसमें कहते हैं नाभि दग्न जले पायो न्यस्त नालो उत्कटासन आधारा आकुंचनम कुर्यात शालनम बस्ती कर्म तत्। नाभि तक जल में स्थित होकर उत्कट आसन में आएंगे और फिर पायो न्यस्त नालो, पायु मतलब होता है गुदा, जहां से पॉटी द्वार आप कह सकते हैं, एनस कह सकते हैं। पायो न्यस्त नालो, गुदा द्वार में एक नली डालेंगे और आधार का आकुंचन करेंगे। आधारा आकुंचनम, आधार मतलब गुदा द्वार का आकुंचन करेंगे। उससे क्या होगा, सफाई होगी। जो आपका लेटरिंग वाला रास्ता है, पॉटी वाला रास्ता है, गुदा मार्ग है, उसमें अगर मल जमा है, उसमें गंदगी जमा है, तो उसकी सफाई होगी। क्योंकि पानी ला रहे हैं, ऊपर खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, पानी खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं। यही बस्ती कर्म है। बस्ती कर्म आजकल कैसे कहते हैं, उसी को एनिमा कहा जाता है।
डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं, कहेंगे एनीमा कहते हैं। अब आजकल आधुनिक युग में एनीमा हो गया। एनीमा के द्वारा आपके नीचे के उदर की सफाई अच्छे से हो जाती है, पूरा शरीर कांतिमय हो जाता है, एकदम लगता है बड़ा आनंद आ गया, क्योंकि आजकल लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत ज्यादा होती है। पहले बस्ती किया जाता था, आजकल उसी को एनीमा के रूप में कराया जाता है। अब यहाँ दो चीजें आ गई, एक तो ये बस्ती क्रिया किस आसन में करेंगे, जल बस्ती, इसमें अभी चर्चा हमने देखी, तो उत्कट आसन में करेंगे। कितने जल में जाएंगे, नाभि तक जल में जाएंगे, गुदा द्वार में नली डालेंगे और उसके बाद गुदा का आकुंचन करेंगे, प्रसारण करेंगे। ठीक है। अब बस्ती क्रिया के फल क्या बताए गए हैं, कहते हैं गुल्म प्लीहोदरम चापी वात पित्त कफोद्भवा बस्ती कर्म प्रभावेन क्षीयन्ते सकलामया। वात पित्त कफ तीनों ही दोष इसमें कहा गया है। इससे संबंधित वात पित्त कफ तीनों दोषों में फायदा होगा, कहते हैं किससे, बस्ती क्रिया से। गुल्म प्लीहा और उदर जलोदर, गुल्म प्लीहा जलोदरम, तो गुल्म रोग नहीं होगा, गैस से संबंधित समस्या नहीं होगी। प्लीहा मतलब स्प्लीन में कई बार सूजन आ जाता है, वो समस्या नहीं होगी। जलोदर पेट में पानी भर जाता है, ऐसी समस्या नहीं होगी। और वात पित्त कफ से संबंधित जो दोष हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि वात पित्त कफ संभाव में आ जाएगा, उसकी समानता हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगा। ये बस्ती कर्म के प्रभाव हैं, बस्ती कर्म के द्वारा इन चीजों को दूर किया जा सकता है। फिर से देखिए, गुल्म प्लीहा जलोदर वात पित्त कफ जन्य दोष, इसमें लाभ होता है। आगे कहते हैं, कितना टाइम हो गया, 58। धान्त्व इंद्रियांत करण प्रसादम दधाच च कांति दहन प्रदीप्तम अशेष दोषोपचयम निहंद्यात अभ्यस्यमानम जलवस्ती कर्म। जलवस्ती के कर्म से धात्व इंद्रियांत, धातु और इंद्रिय और अंतःकरण में प्रसन्नता आती है। यानी कि आप एनीमा कह लें, एनीमा करने से क्या हुआ, आपकी धातु जो है वो बैलेंस हो जाएगी। सप्त धातु कहते हैं ना, शरीर में सप्त धातु है। आपकी इंद्रियां प्रसन्न होंगी, अंतःकरण प्रसन्न हो जाएगा। और क्या कहा गया है, दधात चक्रांति, शरीर में कांति आ जाएगी। और दहन प्रदीप्तम, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाएगी, यानी कि आपका पाचन भी एकदम अच्छे से होगा, खाना नहीं पचता था वो सब ठीक हो जाएगा। अशेष दोषो पचयम, यानी कि जो आपके त्रिदोष हैं, जो त्रिदोष होते हैं वात पित्त कफ वाले, वो तो ऊपर कहा ही गया है, उसमें भी आपको आराम मिलेगा, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। त्रिदोष से संबंधित समस्या, त्रिदोष नष्ट नहीं होगा, वात पित्त कफ सबके शरीर में रहता है, लेकिन वो सामान्य हो जाए, सामान हो जाएगा, जैसे कि बैलेंस हो जाएगा, उसमें असमानता नहीं रहेगी। उसी में गड़बड़ी से तो रोग होते हैं। इसीलिए जल बस्ती का अभ्यास करना सर आपकी चाहिए। आवाज कट रही है। सबको कट रही है कि सिर्फ एक आदमी? नहीं सर, आ रही है, क्लियर है। तो मैसेज कर दे, तो बाकी लोग आपको रिप्लाई कर देंगे कि नहीं बाकी लोगों का ठीक है। ठीक है, अब यहीं तक रहने देते हैं, 8 बज गए हैं। 2 हमने देखा, धोती बस्ती, बीच में गजकरनी देख लिया। अब हम बाकी जो 4 बचे हैं, नेति, उसके बाद त्राटक, नौली और कपालभाति, ये हम कल देख लें। कल तो नहीं, कल छुट्टी रहेगी, कल संडे 31 तारीख एंजॉय कीजिए। अगली क्लास में हम ये बाकी देख लेंगे और फिर इससे संबंधित क्वेश्चंस भी हम निकाल करके कर लेंगे।